हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कपिल एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है बाल विकास। इस बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट भी होते हैं। यह जो प्रश्न हम लेकर आए हैं यह 2016 का प्रश्न है। यह 2016 में यह पूछा गया है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता भी है और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि रिपीट होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो हम देखते हैं इसमें पूछा है कि अर्जन और विकास में। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है जन्म पूर्वावधि, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो हम देखते हैं इसमें का हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा इसमें का वन का पहले का सी सही होता है। सी सही होता है। जो किशोर मध्य बाल्यावस्था है इसे पूर्व किशोरावस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष का होता है। इसे जो मध्य जो पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं और पूरे किशोरावस्था भी कहते हैं। यह जो होता है जब शैशवावस्था के बाद में, जब बालक जाता है तो वह किस अवस्था में जाता है? बाल्यावस्था में जाता है। जब बाल्यावस्था में जाता है तो इस बाल्यावस्था को हम कितने से जानते हैं? 6 से 12 तक के जानते हैं। तो उसी बाल्य ही अवस्था में किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था भी होता है, बाल्यावस्था भी, पूर्व बाल्यावस्था भी होता है, मध्य बाल्यावस्था होता है और बाल्यावस्था भी होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ए का सी सही होता है। सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो जो कोहलबर है एक वैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर। जो है ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इसमें भी अवस्थाएं पूछा था। तो जो इसमें अवस्थाएं एक अवस्था पूछा गए तो हमें इसमें का एक कोहलबर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि हर एक सिद्धांत से क्वेश्चन बनता है। सी टेट हो या ईपी टेट हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम इसमें का जो भी कोहलबर का जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं और ये इसको याद कर सकते हैं। याद तो करके रखिए, मतलब कि इसमें से कोई भी अवस्था दे सकता है। तो हम देखते हैं पहला मेरा है ए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, बी है इनमें सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बी सी है ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे ये इसमें का कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारे दूसरे का राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है क्योंकि यह जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, यह जो किसने दिए हैं? लॉरेंस कोहलबर ने दिए हैं। यह जो नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो हमारे यह जो है यह लॉरेंस कोहलबर ने दिया है। मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो जो इसमें पूछा इस क्वेश्चन में कि जो शिक्षक है एक शिक्षक है वो लड़कियों से ज्यादा, मतलब लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, मतलब लड़कियों पर कम पर लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है जेंडर पक्षपात, बी है जेंडर पहचान, सी है जेंडर संबंधिता, डी है जेंडर समरूपता। तो हम देखते हैं इसमें का हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो जो इसमें जो लड़कियां, यह जो होता है लड़की और लड़कों में इसमें तुलना की जाती है, मतलब तुलना करते हैं। तो जो तुलना करते हैं तो वह शिक्षक जो होता है अधिक लड़कों पे ध्यान देता है। तो
तो क्यों ध्यान देता है? इसमें जो होता है इसमें भेदभाव किया जाता है, लड़कों लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो हम इसमें हमारा राइट आंसर ये सही होता है, ये सही होता है, क्योंकि जो जेंडर पक्षपात है यह बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, जो कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? सामाजिकरण माध्यम है। तो जो सामाजिकरण माध्यम है, हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है मीडिया, बी है परिवार, सी है विद्यालय, डी है सरकार। तो हम देखते हैं इसमें का हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है, जो कि जब बालक पैदा होता है, जब बालक पैदा होता है, तो इसमें जब बालक पैदा होता है तो वह किसके द्वारा मतलब किसका उसका क्या सामाजिक होता है? तो जब प्राथमिक सामाजिक पूछा है, प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, तो प्राथमिक सामाजिकरण उसका पहले परिवार होता है। वह जब जन्म लेता है तो परिवार से ही तो सीखता है, जब परिवार से सीखता है तो उसका प्रथम जो सामाजिकरण होता है वह क्या होता है? तो उसका जो होता है परिवार होता है। दूसरा जो मतलब पूछ दिया जाए कि द्वितीय सामाजिकरण माध्यम क्या होता है, तो यह क्या होता है? बालक का जो द्वितीय होता है वह क्या होता है? तो द्वितीय जो होता है विद्यालय होता है, क्योंकि वह द्वितीय पूछा है। जब द्वितीय पूछा है तब बालक पहले सीखता है, तो किससे सीखता है? परिवार से सीखता है। तो वह जब पैदा होता है तो किस परिवार से तो जुड़ता है, जब परिवार से जुड़ता है तो उसका प्राथमिक सामाजिक जो करण होता है वह क्या होता है? तो प्रथम जो होता है वह परिवार होता है, और द्वितीय जो होता है वह विद्यालय होता है, क्योंकि जब परिवार से सीखता है, जब परिवार से सीख लेता है तो वह कहाँ जाता है? दूसरी बार विद्यालय जाता है, दूसरी बार विद्यालय जाता है, तब विद्यालय से सीखता है, विद्यालय से उसका सामाजिकरण होता है। तो पहले जो प्रथम है वह परिवार से होता है, और द्वितीय जो होता है विद्यालय से होता है। तो हमारे यह दो क्वेश्चन हम बता दिए। पहला प्रथम पूछ सकते हैं परिवार, और द्वितीय पूछ सकता है विद्यालय। तो हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसमें जो है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका के द्वारा जो होता है, इसमें कम जो होता है उसमें पूछा है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। डी है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जो जेंडर होता है, जो जेंडर में हम अभी बोले हैं कि जेंडर जो होता है वह बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में भेदभाव किया जाता है। यह जो होता है एक यंसेप ने कहा था कि मतलब 2005 में यह लागू किया गया था कि मतलब इसमें भेदभाव न हो। तो इसमें जो होता है कि हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है, क्योंकि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा होता है। जब इसमें चर्चा होता है तो इसमें जब भेदभाव नहीं किए जाते, जो बच्चे में होता है वह लड़कियों को कम मतलब कम अधिक देते, कम व्यवहार को वो करते हैं, पर बच्चों में बालों को ज्यादा महत्व देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, और लड़कियों को कम महत्व देते हैं। तो हमारा राइट आंसर 5वें का ए सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों की ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जो इसमें है सक्रिय
बच्चे के मतलब बच्चों को ज्ञान के सक्रिय मतलब बच्चों के ज्ञान के सक्रिय बनाया जाता है। जब हम ऐसे बालक को हम पढ़ा रहे हैं, तो बालक को जब हम पढ़ा रहे हैं तो बालक को ऐसे ज्ञान दे जो कि वह सक्रिय हो सके, जिज्ञासा हो, मतलब उसके मन में सक्रिय जिज्ञासा उत्पन्न जब उस उत्पन्न होता है तो उसमें जो होता है चिंता, वो चिंता करता है। जब चिंता करता है तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं से प्रभाव होकर महत्व देता है। मतलब वो उसको हम जब जिज्ञासा करेंगे, उसको बालक को सक्रिय बनाएंगे, जिज्ञासा करेंगे, उससे हम लोग प्यार से समझाएंगे और ऐसे हम पढ़ाएं कि बालक का जिज्ञासा जो है उत्पन्न हो, प्रभाव हो और सक्रिय बने। तो उसमें जब सक्रिय और जिज्ञासा उत्पन्न होता है तो खुद अपने से ही समाज से जुड़ने लगता है, चिंतन करने लगता है, संस्कृति को समझने लगता है और हर एक विषय वस्तुओं को समझकर वह प्रभावी होने लगता है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है जॉन डी बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, सी है जीन पियाजे, डी है लॉरेंस कोहलबर। तो यह जो वैज्ञानिक यहाँ पे है, वैज्ञानिक ने यह जो बच्चों के पढ़ाते समय ज्ञान देते समय सक्रिय जिज्ञासा हमें बनाना चाहिए था, यह किसने कहे थे? यह हमें वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं कि वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो हम देखते हैं हमारा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर ने ही कहे थे कि जब बालक समाज से सक्रिय और जिज्ञासा उसके उत्पन्न होता है, उसके मन में भाव उत्पन्न होता है, तो वह खुद ही चिंतन करने लगता है। खुद अपने से ही जब जिज्ञासा और चिंतन जब सक्रिय होता है तो वह चिंतन करने लगता है। जब चिंतन करता है तो वह समाज से जुड़ने लगता है, और जब समाज से जुड़ता है तो सामाजिक संस्कृति की हर एक व्यवस्था को, सामाजिक संस्कृति हर एक वस्तुओं को प्रभावित होने लगता है और समाज से जुड़ने लगता है। तो पहले बालक को हम सक्रिय बनाएंगे। तो यह किसने कहे थे? जब हम सक्रिय जिज्ञासा जब पूछे तो हमें तुरंत झिझकना नहीं है, इसलिए कि हमें तुरंत ट्रिक लगाना है किस पे? लेव वाइगोस्की ने समाज से जुड़ने के लिए वो कहे थे कि बालक अपने से ही समाज से जुड़ता है, कोई उसे जुड़ाता नहीं। इसे जब उसके मन में सक्रिय होता है और जिज्ञासा उत्पन्न होता है तो वह समाज के द्वारा, मतलब समाज एवं संस्कृति विषयों से प्रभावित होने लगता है। तो जब प्रभावित होगा, प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा तो खुद ही अपने समाज से जुड़ने लगेगा। तो हमारा राइट आंसर 6 का बी सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।